हेलो स्टूडेंट। यार बार बार लाइट कट जाने की वजह से इतना पढ़ाने के बाद लाइट कट गया था थोड़ा सा। अब ध्यान से देखो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना। इतना बात को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पढ़ने के बाद हमको 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलो आओ, यहाँ तक क्या क्या बताएं, बता नहीं, मतलब पिछली वीडियो थोड़ा सा लाइट कट जाने की वजह से नहीं बता पाए। यदि कोई मैट्रिक्स ए है तब ए का ट्रांसपोज ए डैश या फिर ए टी कहलाता है। जब भी किसी मैट्रिक्स पर डैश लग जाए तो समझ जाना कि उसका ट्रांसपोज कह रहा था हम लोग को निकालने के लिए, ठीक है। यदि किसी मैट्रिक्स के ऊपर डैश लग जाए तो समझ जाना उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुआ है। ये टी रहे, इसका मतलब भी वही हुआ। तो अब हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। तो यदि किसी मैट्रिक्स का रो को संगत कॉलम में बदलने से, मतलब पहला रो है तो पहला कॉलम में, दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम में, तीसरा रो है तीसरा कॉलम में, है ना। तो क्या बोला है कि रो को संगत कॉलम में बदलने से, यानी संगत कॉलम मतलब कि पहला रो है तो पहला कॉलम में, उसी को संगत बोलते हैं ना। संगत कॉलम में बदलने से जो मैट्रिक्स बनता है, जो मैट्रिक्स बना, तो पहले वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है बदलने के बाद, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लिए थे, यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या कहलाता है। ए का ट्रांसपोज ए टी कहो या फिर ए डैश कहो। तो अभी मैंने इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या पढ़ा कि रो को कॉलम में बदलना, ठीक है। तो पहला रो है तो पहला कॉलम में बदले जाएगा, ठीक है। देख लो, पहला रो था, पहला कॉलम बदला, दूसरा रो था, दूसरा कॉलम में बदल गया। यही क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। बात समझ में आना चाहिए। यदि ए कोई मैट्रिक्स, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो कहेगा ए ट्रांसपोज क्या है। तो इसका पहला रो पहला कॉलम बदलेंगे, तो 5 6 -3 4 6 -3 6 -2 4, ठीक है। देखो, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये हमको ट्रांसपोज कहलाया। अगर इसका थ्योरेटिकल देखा जाए तो ये क्या कहता है, ये कहता है, ध्यान से देखो कि ए कोई मैट्रिक्स, यदि ए मैट्रिक्स, यदि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए डैश का ऑर्डर n क्रॉस m होगा, ठीक है। इसका रो कॉलम बदल जाएगा, यानी 3 रो 4 कॉलम वाला है तो ट्रांसपोज होने के बाद 4 रो 3 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। बात समझना यहाँ पे, ये सब बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करना। जैसे और थ्योरेटिकल बात देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है। तो m रो n कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो ए डैश क्या होगा, ए आई जे कह देते हैं ना। हाँ, मान लो ये भी ए आई जे है, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, एन एम हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट बदल जाएगा उसका, और यहाँ पर भी बदल जाए, जे आई कह दो ना, इसको जे आई भी कह सकते हो। तो रो को कॉलम में बदल दिया जाता है जनरली, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या है, यानी कि परिवर्त का गुणधर्म, परिवर्त का गुणधर्म
एक क्या होता है। तो दो चार प्रॉपर्टी है इसका, समझ लो, बहुत सिंपल है। यदि ए प्लस बी का दो मैट्रिक्स है, उसको ऐड करके ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश होगा, ठीक है। या फिर एक एक करके डैश करके मतलब ट्रांसपोज करके ऐड करो, दोनों का क्या आएगा, बराबर आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यानी माइनस वाला के लिए भी सही है और प्लस के लिए भी सही है, दोनों के लिए सही है, ठीक है। प्लस करके ट्रांसपोज करो या फिर एक एक करके ट्रांसपोज करके प्लस करो, रिजल्ट सेम आएगा। माइनस करके ट्रांसपोज करो या फिर एक एक करके माइनस कर दो, इक्वल आएगा, है ना। दूसरा प्रॉपर्टीज है अपना, कोई एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीपल करके ट्रांसपोज कर दो तो उसका जो रिजल्ट आएगा, कांस्टेंट को बाहर करके उसका ट्रांसपोज करके मल्टीपल कर दो तो रिजल्ट उतना ही आएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस पे ध्यान में रखना। लड़के लोग गलत करके आता है, ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज कर देता है, इसके जैसा कर देता है, लेकिन नहीं, मल्टीपल में बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये सब काम करना, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स का प्लस का ट्रांसपोज करो या फिर कोई नंबर उसमें मल्टीपल करके ट्रांसपोज करो, और या फिर दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करके ट्रांसपोज करके, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया, ध्यान में रखते हुए ये सबको काम करना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसपोज अगर पढ़ लिए तो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स और आता है जिसको बोलते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। सिमेट्रिक सममित, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाने के बाद पुनः वही मैट्रिक्स आ जाता है, उसी को हम सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। बात समझो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद पुनः वही मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लिख देना, यदि कोई मैट्रिक्स ए सममित होगा यदि ए का ट्रांसपोज ए ही आए। बात समझना, ये वाला बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें वही आ जाए तो वो अपना क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं 1001, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है ये, अगर इसका ट्रांसपोज कर दो ना तो क्या हो जाएगा, 10, पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखो ट्रांसपोज किया तो क्या क्या चेंज है, कुछ चेंज नहीं है। यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने के बाद वही आ जाए, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। बात समझना है यहाँ पे। अब इसी में बड़ा अच्छा पॉइंट है, हमको ये पता था तो मैंने दिया। अगर कोई एक जनरल मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो एक मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा है। कोई भी मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक बनाना है, कोई भी मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक बनाना है। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है और इसको सिमेट्रिक बनाना है, जनरल कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, है ना, उसको सिमेट्रिक बनाना है। तो बस एक रूल है कि उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दो, यही तो उसका सममित आव्यूह कहलाएगा, आव्यूह बनेगा। करके देख सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं A1 2 3 4, देखो तो ये जो मैट्रिक्स है बाबू, क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है। बट अगर इसका ट्रांसपोज करो तो 1 2 3 4 और दोनों को ऐड करो, A प्लस A डैश ऐड करो तो 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 और इसको ऐड कर लो तो देखो एक सिमेट्रिक बनेगा ये। तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 8। करके देखो 2 5 5 8 है, एक मैट्रिक्स ही है जो कि कैसा है, एक सममित आव्यूह है।
तो कहने का मतलब है कि एक बढ़िया सा एक बात हम लोग को पता चला, किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक बनाना है तो उस मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज से ऐड कर दो तो हमको ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सममिताभ्युम मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद करके रखो। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, सममित बनाने के लिए कह दे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, a प्लस a डैश अप्लाई कर लो, ठीक है। थ्योरम है, इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह से विषम सममिताभ्युम में आते हैं हम लोग। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममिताभ्युम। ये क्या है, ध्यान से देखो, ये होता क्या है विषम सममिताभ्युम, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान से देखो, जो मैंने अभी सममित पढ़ा वैसा ही है। वहां पर एक कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करो वही मिल रहा था। यहां पर है कि अगर उसका ट्रांसपोज करो और निगेटिव में अगर मिल जाए तो ये क्या कहला, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। बात समझना, यहाँ पे क्या कहलाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स ए विषम सममित अव्यूह है, अव्यूह होगा यदि एक का ट्रांसपोज माइनस ए हो, ठीक है। तभी होगा जब उसका ट्रांसपोज करने के बाद माइनस में मिल जाए, माइनस में वही मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। एक एग्जांपल हम देते हैं, फिर हम निकालने के लिए तुम लोग को बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी मैट्रिक्स निकालने के लिए सीखे थे उसी तरह से हम लोग निकालने के लिए सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे देखो, कह सकते हो कि एक कोई मैट्रिक्स है 0 1 -1 0, ठीक है। 0 1 -1 0। ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इसको ट्रांसपोज करो बेटा, तो इसको ट्रांसपोज कर दो। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश कितना आएगा, 0 1 -1 0। तो अभी तो दोनों इक्वल नहीं है, बट देख लो ध्यान से कि जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सभी कॉमन लेने का मतलब क्या है, माइनस से भागा देना। तो सभी एलिमेंट में अगर माइनस से भागा दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देख लो कि ए डैश माइनस, और ये वाला चीज क्या है, क्या ए है। ए डैश का ट्रांसपोज करने के बाद वही माइनस ए आ गया तो ये क्या कहलाएगा, विषम सममित अव्यूह कहलाएगा। अव्यूह होगा, ठीक है। यानी ट्रांसपोज किए, फिर माइनस में वही मिला, अगर प्लस में वही मिलता तो क्या होता, सममित होता। अगर यहाँ पे माइनस में मिला है तो क्या हुआ, विषम सममित हुआ। कंप्लीट, सममित और विषम सममित हमारा कंप्लीट हुआ। अब कि विषम सममित को हम निकालेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, तो बस वहां पे हम लोग ऐड किए थे, आज सब्ट्रैक्ट करके देख लो, चेक कर सकते हो। यदि जनरल कोई मैट्रिक्स है, यदि एक कोई मैट्रिक्स है तब विषम सममित अव्यूह क्या होगा, अव्यूह a माइनस ए डैश होगा। करके देख सकते हो, ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल मैंने लेकर के बताया उसे करके देख सकते हो, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो समझो काम हो गया। और रही बात 2-3 प्रॉपर्टीज है, 2-3 थ्योरम है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। इससे पहले आप लोग 3.3 में जा कर के बनाने की कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।